है कि 18 मई 2020 को 627 सेकंड की कॉल है दोनों के बीच में। 19 मई 2020 को 344 सेकंड की कॉल डिटेल्स है दोनों के बीच में। 19 मई को 11 सेकंड की बात है दोनों के बीच में। और 6 जून को सुशांत के पिता का व्हाट्सएप कॉल है और मैसेज भी भेजते हुए पाए गए। तो जैसे कि सुचारिता कहा गया था रिया चक्रवर्ती द्वारा कि अरे सुशांत के पिता, श्वेता के पास आना चाहता हूं मैं कि सुशांत के पिता और सुशांत पे संबंध अच्छे नहीं थे। श्वेता, ये भी रिया का झूठ बेनकाब हो गया। मैं कह रहा हूं ये झूठ और सिर्फ झूठ बोलती हैं। देखिए बिल्कुल प्रदीप, देखिए सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लगातार ये बात कही जाती रही रिया चक्रवर्ती की ओर से, पहले दिन से ये थ्योरी एस्टैब्लिश करने की कोशिश होती रही कि सुशांत सिंह राजपूत इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके परिवार से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। और इसी कड़ी में सबसे पहले उन्होंने उनके पिता का नाम लिया था। और लेकिन कैसे एक के बाद एक रिया चक्रवर्ती का हर झूठ बेनकाब होता है उन सबूतों के साथ, जिसमें पुख्ता तौर पर ये नजर आता है कि परिवार के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। पिता के साथ वो जिस तरीके से लंबी बातें करते थे, ये भी अब कॉल डिटेल में सामने निकल कर आया है। 6 मई 2020 की एक कॉल डिटेल है जिसमें ये दिखाता है कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता के बीच एक लंबी बातचीत हुई है, जो ये दर्शाता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने पिता के साथ जो उनके रिश्ते थे वो कितने अच्छे थे। यही झूठ बोला था रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को लेकर के कि बहनों के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, जो बहनें थी वो उनका ख्याल नहीं रखती थी। लेकिन जब बहनों के साथ उनका वीडियो सामने आया जिसमें ये दिखता था कि कैसे खुश मिजाज इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहनों के साथ, वो हंसी ठिठोली करते हुए, वो वाला वीडियो भी सामने आया था। कैसे उनकी बहनें उनके साथ थी वो भी वीडियो सामने आया था। यानी एक बार फिर से किस तरह से रिया चक्रवर्ती जो पूरी झूठ की पूरी मुझे लगता है दुकान है, वो फिर से एक बार एक्सपोज हुई है। सुचारिता, एक के बाद एक कितने झूठ बोलेंगे रिया चक्रवर्ती? रिया ने किस तरह से, श्वेता, रिया ने किस तरह से झूठ फैलाने की कोशिश की है उसका एक और नमूना सामने आ गया है। श्वेता, एक और नमूना सामने आ गया क्योंकि कॉल डिटेल्स अपने आप में क्रेडिबल एविडेंस है, साक्ष्य है। जो पिता और बेटा आपस में बात कर रहे थे उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? आप बार बार कह रहे हैं कि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे और पिता और परिवार बार बार इस झूठ को झुठला रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से आप परिवार का चरित्र हनन कर रहे हैं, आप गलत जानकारी फैला रहे हैं। यहाँ पर देखिए एनसीबी दफ्तर में लगातार मूवमेंट जारी है, पुलिसकर्मी लगातार पहुंच रहे हैं, गाड़ियां भी पहुंच रही है क्योंकि एनसीबी दफ्तर के अंदर ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है, झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है प्रदीप, क्योंकि रिया चक्रवर्ती चाहे कितनी भी बातें कहे लेकिन क्रेडिबल एविडेंस, जैसा हमने कहा, सबूतों के साथ बैठी है आज एनसीबी। बिल्कुल सुचारिता मैं बताना चाहता हूं कि अभी एक मुंबई पुलिस के ऑफिसर जो है, अगर आप देख सकते हैं वहां पे विजयनूप, उसको जूम करें, वो जो आप टोपी पहने, वो एक अभी स्पेशली जो मुंबई पुलिस के ऑफिसर आए ये शायद से भी एंटर कर सके। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी बढ़ते हुए 2 और ऑफिसर्स अंदर एंटर किए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बिल्डिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी इंटेरोगेशन है 48 घंटे के अंदर रिया का जो अरेस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। पर सोहेल, अगर आपको याद हो कि फरवरी में सुशांत के पिता ने रिया को टेक्स्ट भेजा था, सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भी टेक्स्ट भेजा था, ना रिया ने रिप्लाई किया। इसका मतलब साफ है सोहेल कि रिया की जो साजिश है वो कॉल डिटेल्स हो गए, वो हार्ड ड्रग कॉन्वर्सेशन हो गई, वो प्राइमरी टेस्टिमनी हो गई, सबसे रिवील हो रही है। मतलब अब रिया चक्रवर्ती को जेल की सलाखों से बचना नामुमकिन है। सोहेल, प्रदीप, आपको याद होगा सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने दिखाया था वो व्हाट्सएप चैट जो एक पिता, सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को किया कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे बेटे का सारा काम काज तुम देखती हो। श्रुति मोदी को किया, मैं जानना चाहता हूं मेरे बेटे की स्थिति क्या है, जरा मुझे एक फ्लाइट का टिकट करा दो और मैं आना चाहता हूं। श्रुति मोदी ने फ्लाइट का टिकट तक नहीं कराया और सुशांत के पिता को जवाब तक नहीं दिया। यह श्रुति मोदी दरअसल सुशांत से पहले खुद रिया की मैनेजर थी। उसके अलावा एक और मैसेज आया, एक और टेक्स्ट उनके पिता ने रिया को किया कि मैं सुशांत के बारे में जानना चाहता हूं। इसके अलावा लगातार सुशांत के परिवार के जो वीडियोस आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि परिवार से अच्छे रिश्ते थे। आप देखिए किस वक्त रिया ने कब ये इल्जाम लगाने शुरू किए कि सुशांत के परिवार से रिश्ते खराब थे, जब सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया
परिवार ने आरोप लगाया कि परिवार को काट दिया है रिया ने। सुशांत से हमारे साथ प्रकाश जुड़ रहा है, हमारे सहयोगी। प्रकाश, जरा बताइए दर्शकों को, परिवार ने जो ऑडियो जारी किया उसमें क्या है? देखिए, ये परिवार ने ऑडियो नहीं जारी किया है, ये हमारे पास कॉल डिटेल्स हैं सुशांत सिंह राजपूत का, और उसमें ये बातें आ रही हैं जैसे कि रिया चक्रवर्ती ये कहती थी कि परिवार से वो कट ऑफ थे, बहनों से संबंध अच्छा नहीं था, पिता से संबंध अच्छा नहीं था, और पिता से पिछले 5 साल से उन्होंने बात तक नहीं की थी, उनके संबंध अच्छे नहीं थे। तो हमारे पास एक कॉल डिटेल आया है जो कि मई के आखिरी हफ्ते का है, जिसमें सुशांत और उनके पिता के बीच में बातचीत हुई थी काफ़ी देर तक, जिसमें 18 मई को 3:21 पर 627 सेकेंड, 19 मई जो कि सुशांत ने किया था अपने पिताजी को, के सिंह जी को, और 19 मई को 2020 को 7:344 सेकेंड बात हुई, सुशांत के पिता ने सुशांत को किया, और 19 मई को फिर बात होती है 11 सेकेंड को 7:40 पर। उसके बाद 6 जून को व्हाट्सएप कॉल पर सुशांत और उनके पिता के बीच में बातचीत हुई, और उसके बाद काफ़ी मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहा है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और थॉट फॉर द डे मैसेजेस, जो कि तरह तरह के मैसेजेस होते हैं, और उस पर सुशांत की प्रतिक्रिया भी आती थी। तो ये मैसेजेस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुशांत और उनके पिता के बीच दर्शाता है कि संबंध बहुत मधुर थे, और दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य काफ़ी अच्छा था, संपर्क में थे, और ये बिल्कुल बात बेबुनियाद थी जो रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में आरोप लगाया कि सुशांत और उनके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। यही बात शिवसेना के स्पोक्सपर्सन संजय राउत ने भी कहा था कि सुशांत का बहनों से संबंध अच्छा नहीं था, सुशांत के पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। एक तरीके से स्लैंडरस अटैक किया गया सुशांत और उनके परिवार पर। तो ये सबूत जो है दर्शाता है कि कैसे रिया चक्रवर्ती और उनका पूरा कुनबा सुशांत के परिवार को बदनाम करने की कोशिश करता रहा लगातार, ताकि उनको डिफेम किया जा सके, क्योंकि उन पर आरोप लगते रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर कि कैसे वो सुशांत को अपने वश में, अपने कब्जे में कर रखी थी, जिसको लेकर 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस के सामने एक शिकायत भी दर्ज की गई थी व्हाट्सएप के जरिए, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये नैरेटिव क्रिएट किया गया कि सुशांत और उनके परिवार के बीच झगड़े थे, ताकि दिखाया जा सके कि सुशांत अपने परिवार से दूर इसलिए था, और जबकि सबूत ये दर्शा रहे हैं कि सुशांत और उनके परिवार के बीच में संबंध अच्छे थे। हमने पहले भी वीडियो दिखाया था कि सुशांत की बहनों के साथ कैसे संबंध थे, वीडियोज़ में हंसते खेलते सुशांत दिख रहे थे, भक्ति भजन में भी तल्लीन थे। और ये नया जो कॉल रिकॉर्ड आया है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें कि वो लगातार संपर्क में दिख रहे हैं, ये दर्शाता है कि झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती है, और झूठ के नाम पर कोई बात नहीं चल सकती।